मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों से होता है सौतेला व्यवहार, आखिर क्यों? मुझे हमेशा शिकायत रही है कि क्यों मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को जानबूझकर भुलाया जा रहा है। आप जब भी किसी सरकारी कार्यालयों में जाएं तो गौर कीजिए, जब कभी भी कोर्ट, पुलिस थाना, स्कूलों में, कॉलेज में जाओ तो गौर भी किया होगा, तो वहाँ दूसरे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती है, लेकिन एक भी मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर लगी नहीं होती। आखिर क्यों? आपने देखा होगा कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें जितने भी लोग भाषण देते हैं सभी का जिक्र करते हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम का नाम नहीं लेते। क्यों? मैंने अक्सर खुद भी आजमाया है। ये जितने भी सेकुलर, लिबरल, नास्तिक, लेफ्टिस्ट और संविधान को सर्वप्रथम मानने वाले लोग जब जंग आजादी पर बात करते हैं तो एक बड़ी चाल चलते हैं। अगर जंग आजादी पर इनका भाषण मुसलमानों के इलाकों में है तो यही लोग गांधी, नेहरू, पटेल के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान का नाम भी लेते हैं। लेकिन यही लोग जब जंग आजादी पर भाषण हिंदू इलाके, गैर मुस्लिमों के इलाकों में करते हैं तो एक भी मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं लेते। क्यों? ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार है, यही सबसे बड़ी शिकायत भी है और ये एक बहुत बड़ी गद्दारी भी है। इतना ही नहीं, स्कूल की किताबों से बराबर मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को कम किया जाता रहा है। यहाँ तक कि आज सिर्फ 4 लाइनें होती हैं। देश के सबसे बड़े कद्दावर और गांधी के बराबर के स्वतंत्र सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद पर। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्यों हजारों मदरसों के मौलवियों जिनकी लाशें दिल्ली से लाहौर तक हर पेड़ पर लटकती रही थी, जिक्र नहीं किया जाता? क्यों माल्टा की जेल में बंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी का जिक्र नहीं किया जाता? क्यों आलेमा फजल हक, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना थानवी जैसे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र भी नहीं किया जाता? जबकि छोटे से छोटे यहाँ तक कि माफी वीरों, मुखबिरों का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाता है। आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि एक पढ़े लिखे मुसलमान को भी 5 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी के नाम तक पता नहीं है, जबकि इतिहास गवाह है, खुद अंग्रेजों की किताबें गवाह है कि जितनी कुर्बानी और खून वतन के लिए, देश के लिए मुसलमानों ने इन मदरसों के मौलवियों ने दिया है, उतना तो ब्रदरने वतन ने पसीने भी नहीं बहाया है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार यही लोग हैं जो आपके सामने सेकुलरिज्म की एकता की बात करते हैं। यही सेकुलर, लिबरल, लेफ्टिस्ट, नास्तिक जिम्मेदार है जिन्होंने बराबर मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भुलाने का काम किया। अब भी वक्त है सभी देशवासियों को मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गर्व से बताइए कि सच्चाई क्या है। उनकी तस्वीरों को भी कोर्ट, कचहरी, पुलिस थाना, तमाम सरकारी व गैर सरकारी इदारों व कार्यालयों में लगाइए, क्योंकि इसी से एकता बढ़ेगी। जब भी देश में बनी फिल्में, टीवी सीरीज, वेब सीरीज देखो तो उसमें जब भी पुलिस शासन, कोर्ट या दूसरी कोई भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं दिखाई जाती है जहां हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीरें लगी होती है, उनमें एक भी मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर नहीं होती। स्कूलों में बच्चों को भी कभी मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि उन्हें मुसलमान राजा, महाराजा, मुगलों इत्यादि को बाहरी आक्रमणकारी बताया जाता है। तो क्या इन बच्चों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत नहीं भरी होगी? तो क्या शांति होगी, एकता होगी, एक दूसरे के लिए प्यार, विश्वास, भाईचारा होगा?
انصاف کی بات کیجیے. کم سے کم اپنے بچوں کو تو ان لاکھوں مسلم سوتنترتا سینانیوں کے بارے میں بتائیے جن کی وجہ سے آپ آج آزاد ہیں. میں سبھی مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی تاریخ، اپنا اتحاد اور اپنے لوگوں کی قربانیوں کو یاد کیجیے، یاد رکھیے اور ہر جگہ ان کا ذکر کیجیے جن کو بھلانے کی سازش سبھی نے کی اور کر رہے ہیں. آج افسوس ہوا اس بات کا کہ اپنے پڑھے لکھے مسلموں کو پوسٹ، ٹویٹ، واٹس ایپ اسٹیٹس پر گرو کیجیے. ان میں ایک بھی مسلم سوتنترتا سینانی کا کوئی ذکر نہیں، کوئی تصویر نہیں. کیا تم بھی بھول گئے؟ سنبھل جائیے، ورنہ آج سے 5 یا 10 سال بعد کہا جائے گا کہ دیش کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے. اور مسلمانوں، آپ کے اپنے نوجوانوں کے پاس بھی ثابت کرنے کے لیے ایک مسلم سوتنترتا سینانی کا نام تک پتہ نہ ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں SD24.